बाग की रामलीला लखनऊ की सबसे ऐतिहासिक और प्रमुख रामलीलाओं में से एक है। इस रामलीला का जो जुड़ाव है, जो शुरुआत हुई है, वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के संत तुलसी से जुड़ी हुई है। और उस वक्त के जो लखनऊ के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने भी इस रामलीला में अपना जुड़ाव दिखाया और इस रामलीला के लिए एक 6 एकड़ की ज़मीन दान भी दी थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि रामलीला की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दर्शकों के लिए काफ़ी, जहां तक आप देख सकेंगे, हर तरफ यहाँ सीटें लगी हुई हैं। रामलीला के जो ग्राउंड का देखिए, भगवान राम के धनुष के स्वरूप में सजाया गया है। यहाँ पीछे जो अभी तैयारियां कर रहे हैं कलाकार लोग हैं, वो अपने रिहर्सल्स कर रहे हैं। तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। टेंट वाले सब अपना लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, और कलाकार सब अंदर भी मौजूद हैं जो अंदर अपनी रिहर्सल्स को तैयारी के अंतिम रूप दे रहे हैं। इस संबंध में हम यहाँ जो कलाकारों के डायरेक्टर हैं या वो, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी तैयारी अभी तक कहाँ पहुँची, किस तरीके से चल रही, उनके सामने चुनौतियाँ क्या हैं। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे इस संबंध में। अभी जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरों में देखा कि यहाँ मौजूद जो कलाकार थे, वो अपने फाइनल जो है उससे पहले रिहर्सल्स की तैयारियां कर रहे थे। तो उसी के जो कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं के डायरेक्टर हैं यहाँ पर भास्कर जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सर, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग कलकत्ता से आए हैं जी। तो मतलब हर साल यहाँ पर करते हैं? और लगातार 20 साल हो गया यहाँ पर आते हैं हम लोग इसी रामलीला में। तो कैसा लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की सबसे प्रमुख रामलीलाओं में से एक है, यहाँ पर अपना मंचन करना, अपने कलाकारों को तैयार करना, कैसा अनुभव रहता है? देखिए, पहला साल 2006 में मुझे बुलाया गया था। तो उस टाइम हम जब आए थे यहाँ पर, रामलीला बहुत ही, मतलब इतना कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सा होता था। तो पहला बार मैंने इसको थिएटर बेस बनाया। जैसे स्टेज बनता नहीं था, यहाँ मैदान था, मैदान में खेल होता था। तो मैंने बोला, हम सोचे हैं कि इसको अगर अच्छा तरीके करने से जो युवा पीढ़ी हो, जो इंस्पिरेशन मिलेगा उसको, वो आएगा। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जरिए टीवी वगैरह, इसमें सब लोग इंटरेस्ट ज़्यादा है फिल्मों में, तो मुझे उसको पूरा चेंज करने पड़ेगा। तो उसका बाद मैंने इसको थिएटर बेस बनाया, जैसे स्टेज बनाया, मंच बनाया, इसका लाइटिंग, सारी चीज़ हम कलकत्ता से पहले लेके आता था। अब धीरे धीरे यहाँ पर सेटअप बना लिया। तो 20 साल से इसका डेवलप होते ही रहा। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं नया कुछ दिखाने के लिए। तो आप लोग यहाँ कितने दिन पहले से रिहर्सल शुरू कर देते हैं? देखिए, रिहर्सल तो हम लोग को कलकत्ता में 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। बाकी हम लोग यहाँ पर 4-5 दिन पहले आ जाते हैं। तो सुबह से रात तक हम लोग रिहर्सल करते हैं। मेन पात्र तो हम वहाँ से तैयार करके लेके आते हैं। बाकी यहाँ पर जो लखनऊ का जो बच्चा है, वो लोग को भी हम लोग ऑनलाइन में रिहर्सल कराते हैं। ऑनलाइन में रिहर्सल करने के बाद यहाँ पर जैसे हम लोग आ गया, इतना कलाकार को एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं सर? चुनौती? क्या चैलेंजेस आपके सामने? चैलेंज तो हर वक्त रहता है, क्योंकि आर्टिस्ट को चैलेंज नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो आर्टिस्ट नहीं है। तो हम लोग हर बार कोशिश करते हैं नया कुछ करना, और ऐसे लगे कि ऑडियंस जो आते हैं 20 साल से आ रहे हैं, वो लोग को हर बार कुछ नया मिले, तभी तो आएगा। तो हम लोग हर साल, हम बताते नहीं है, इस बार भी बहुत चमक है, सब कोई बता रहे हैं, हम किया है। तो हर बार कोशिश रहता है। लेकिन रामलीला को जो नाटक है वो तो हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, हम लोग शूटिंग करते हैं अलग से, सीन्स थोड़ा बदलते हैं, इसमें कैरेक्टर में डेवलप करते हैं, कॉस्ट्यूम, ड्रेस, ये हर साल नया ऑल ओवर इंडिया से हम कलेक्ट करते हैं, ताकि ये सबसे सुंदर लगे। आप रामलीला उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ढूंढेंगे, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा ये 1 नंबर में जाता है। तो इस बार की रामलीला में आपकी तरफ से क्या कुछ खास किया गया है? खास मतलब इस बार रामलीला में हम लोग, जैसे पहले छोटा राम का जो कैरेक्टर वो हम दिखाए नहीं था, वो हम दिखा रहे हैं। हम लोग जैसे रावण का रथ आसमान से चला जा रहा है, वो किया है। हम लोग जब से हनुमान जी समुंदर स्टेज में हैं, पटक से हम समुंदर का ऊपर से जा रहे हैं, लंका दहन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में दिखाया। ऐसे बहुत सारा, बहुत ढेर सारा है। अच्छा, तो मतलब ये सारे जो आपके कलाकार हैं, इनमें इन्हीं में सारे किरदार हैं, सबका अलग अलग जो रामायण के किरदार हैं, इन्हीं लोग में सही है? इन्हीं लोग, मतलब एक आदमी को कम से कम सिर्फ राम ही, राम और सीता, ये फिक्स है। बाकी जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं पहले दशरथ किया है,
उसके बाद परशुराम किया है, उसके बाद वाल्मीकि किया है, उसके बाद हनुमान जी कर रहे हैं। तो हर पात्र को 2-3-4 रोल करने पड़ता है कि बहुत कैरेक्टर इसमें है, तो ऐसे चेंज करते तो करते इस बार श्री राम का पात्र निभाने वाले कौन से हैं आपको लगता राम का पात्र मेरा ही बच्चा, प्यारा बच्चा है। कहाँ गया? प्रशांत, ये है। हाँ, प्रशांत है। है? तो आपके लिए राम का किरदार निभाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो ऑडियंस है वो बहुत प्यार देते हैं और भी अच्छा लगता है। इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने किरदार निभाना कैसे करते हैं? ये सब गुरु की कृपा है, इनके पास जाते हैं, इनके चरण में रहते हैं, तो इनके पास से जो कुछ सीखते हैं वो सब आप सबको दिखाते हैं। कितने साल से आप सीख रहे हैं अपने गुरु जी से? इनके हम 2015 में आए थे, तो लगभग 10 साल हो गया है। अच्छा, क्या कुछ आपको चुनौतियाँ लगती हैं? कुछ ऐसा लगता होगा चुनौतियाँ ये किरदार हाँ, निभाने में? ये तो हम लोग का तो चैलेंज रहता ही है, क्योंकि हम लोग सारा दिन रिहर्सल करते हैं, फिर रात को इतना सुंदर जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप लोग, ये सब बहुत मेहनत करने के बाद, और 2-3 महीने पहले से ही हम लोग रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। सर के घर में जाते हैं हम और वहाँ से रिहर्सल करके फिर यहाँ भी 2-4 दिन, हाँ 4-5 दिन पहले ही आ जाते हैं हम लोग। आके फिर यहाँ भी दिन भर तो देखते ही रहते हैं। अब रिहर्सल कितना होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है हम लोग को। गुरुकुल होता है ना, गुरुकुल जैसे रहता है, हम लोग गुरुकुल बच्चा लोग बाहर नहीं जाते हैं। सुबह हम लोग उठ के नहा हुआ के 10 बजे स्टेज में आ जाते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग को रिहर्सल चलते हैं। फिर खाना खा के फिर कॉस्ट्यूम लेते हैं, फिर कॉस्ट्यूम लेके थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट लेके फिर नीचे आ जाते हैं मेकअप करने के लिए। हम लोग एक बात बोलना भूल गया मैंने, यहाँ पर ख़ास चीज़ है लाइटिंग जो ऑपरेट करता है मेरा सुब्रतो दा, ये कलकत्ता थिएटर आर्टिस्ट है, लेकिन लाइटिंग यहाँ का ऐसे लाइटिंग अभी ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। लाइटिंग हर चीज़ में, जैसे हम दिखाते, जैसे कैकेयी और मंथरा का एक सीन दिखाया हो गया उसको, जैसे मंथरा जब उसको कानों में बीज डाल रहा था तो कई इधर से ब्लू लाइट जा रहा था और इधर से कैकेयी जो गुस्सा है रेड, तो धीरे धीरे ब्लू रेड को ब्लेंड करके पूरा ब्लू बन जाएगा। ये शायद ये कहीं नहीं होता, ये सब कोशिश हम करते हैं लाइट का बहुत। ये सुब्रतो दा है, कलकत्ता से आए, लाइट ऑपरेट करता है, और यहाँ पर एपी है, वो भी सहयोग करते हैं। तो लाइट का खास ध्यान रखते हैं हम लोग, ताकि हर जगह रामलीला होता है फ्लैट लाइट में होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे लाइट यूज़ किया जाता है, जोन लाइट होता है, बहुत कुछ। ये लाइटिंग जो मैनेज करते हैं इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आइए आप इधर आ जाइए। तो क्या मतलब आपके दिमाग में क्या ऐसा क्रिएटिविटी रहती है कि मतलब आप पात्रों में जो अपने लाइटिंग के ज़रिए जान डाल देते हैं? नहीं, लाइटिंग का दादा ने पहले बोला ना, हमारा जैसे प्रोसिनियम सिस्टम है, प्रोसिनियम ड्रामा जैसे होता है ना, खुला वाला ऐसा जाएगा कि नहीं, प्रांगण का माफिक नहीं होता है, पूरा प्रोसिनियम का स्टाइल में हम लोग यहाँ के रामलीला करते हैं। जैसे जोन होता है, टॉप लाइट होता है, बैकलाइट का काम होता है, ऐसा काम करना है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा तो 40 वर्ष से ज़्यादा माने लाइटिंग का काम पे है, यहाँ से भी 5-7 साल आ रहा है। अच्छा, यहाँ की रामलीला में 5-7 साल से हैं आप? हाँ, यहाँ से भी आ रहा है। और भी कहीं करते हैं अपनी लाइटिंग का? लाइट तो मैं ऑल ओवर इंडिया में, इसका पहले चंडीगढ़ में किया, पंजाब में किया, बहुत सारी जगह में। मेरा कोलकाता में घर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में करता है। जहाँ पे मेरे को कोई बुलाई, यहाँ पे तो जाम जी का कृपा हुआ, इसलिए तो यहाँ मिल गया। तो साल में 2 बार आता है यहाँ पे, चैती में होता है ना रामनवमी, उस टाइम आता है, और पूजा का टाइम आता है। इस रामलीला में जो रावण का किरदार निभाने वाले हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सजल जी। तो बताइए क्या क्या कुछ खास करते हैं हर साल रावण के किरदार में? देखिए, रावण का किरदार मैं इस साल पहली बार निभा रहा हूँ। इससे पहले इस स्टेज में कुंभकर्ण, बाली ऐसा ही रोल करता था मैं। तो किसी पहली जो रावण कर रहा था उसके एक्सीडेंट के कारण मुझे करना पड़ रहा है, तो एक चुनौती भरा रोल है। अच्छा, आपके लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं? बहुत चुनौती भरा कैरेक्टर है, क्योंकि मेरे लिए भी नहीं, सिर्फ जो कैरेक्टर ये करेगा उसके लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में जो रावण का चित्र बसा हुआ है उसे निभाना, उसको वो सेटिस्फेक्शन देना, ये अपने लिए बहुत बड़ा चुनौती का काम है। क्योंकि एक्टिंग करके खुद को अगर तृप्त नहीं मिलता है तो ऑडियंस को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है, पहली बार मैं कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के दिल में मेरा एक्टिंग बैठ जाए,
बाकी राम जी का दया है, देखेंगे। तो आपके जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से आपकी किरदार के लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं? बहुत रिस्पॉन्स, तो उसी के कारण ही तो मैं कर पा रहा हूँ। वो अगर पास में नहीं होते तो थोड़ा सा भी रावण का कैरेक्टर मैं नहीं कर पाता। किस तरीके से करना है, कैसा करना है, कैसे लोगों के दिल में बैठना है, मेकअप कैसा होगा, कॉस्ट्यूम कैसा होगा, सब कुछ उनके हाथ में है। सब वो करवा देते हैं, तब जाकर हम यहाँ पर कर पाते हैं। तो गुरुजी का क्या बोलते हैं, उसका बगैर कुछ नहीं होता। रावण का जो किरदार एक एग्रेसिव है, तो वो एग्रेशन अपने आप में लाना, उस बात को जीवंत करना है, किस तरीके से वो करते हैं आप? देखिए, जब स्टेज के बाहर हूँ तो बहुत नॉर्मल सी रहती हूँ। जब मैं वो कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ, मेकअप हो जाता है, जब ये धुन सुनाई देती है रामायण का, तो अपने आप अंदर से वो निकल कर आते हैं। तब मैं सजल नहीं रहता, तब मैं रावण बन जाता हूँ। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले प्रीतिजीत शाह भी मौजूद है, तो इनसे हम कुछ बात करेंगे। प्रीतिजीत शाह जी, आपके लिए क्या चुनौती है लक्ष्मण के रूप में? पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले कर चुके हैं? 12 साल हो गया लक्ष्मण जी रोल कर। लक्ष्मण रोल क्या करते हैं? और यहाँ मतलब यहाँ इसी स्टेज पर, इसी ऐशबाग रामलीला के लिए? ये हाँ। तो मतलब इस रोल में तो काफ़ी आपको हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो उतना अब चुनौतियाँ पेश आती होंगी या नहीं आती होंगी, या समय के साथ भी जो बदलाव हुआ है उसको देखते हुए भी आपके लिए कुछ नए चैलेंजेस आए हैं? नया तो मैंने नया रोल गुरुजी इस साल में बहुत नया रोल मैंने बढ़ जाता है, तो कोशिश करते हैं नया। तो लक्ष्मण जी तो है ही, मैंने क्रोधित होता है बहुत मैंने, तो भैया का सुरक्षा करके लक्ष्मण जी है। मतलब कि जो आप मतलब कैसे आप कितने टाइम से कर रहे हैं और शुरुआत कैसे हुई आपकी? हाँ, वो तो ये जो रामलीला होता है ना, यहाँ से 2 मास का चल रहा है रिहर्सल। सो इतना आदमी है, 40-50 आदमी है, वो तो गुरुजी सब मेंटेन कर रहा है। जो अलग अलग से राम लक्ष्मण सीता को रोल उसका अलग कराते हैं, रावण का रोल का अलग अलग एक करते। तो यहाँ पर जो जब आए तो 10 बजे शुरू हुआ रिहर्सल, 5 बजे ख़त्म हुआ। उसका थोड़ा टाइम रेस्ट मिलता है, उसके बाद ड्रेस कॉस्ट्यूम मेकअप चल रहा है। 8 के 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू होता है। अच्छा, अभी मुझे पता चला है कि जब आप लोग रिहर्सल करते जहाँ रामलीला होती तो एक वानर आते हैं यहाँ पे आपकी रिहर्सल देखने सुरक्षा के तौर पे, तो क्या ये बात सच है? वही देखा है जो मैंने यहाँ से, जो मैंने यहाँ लोग बोलता है जो बंदर को ही नहीं देखा रहा है। जो भी रामायण शुरू होता है ना, उसको स्टेज पर ही में 2 बंदर की एक बंदर में घूमते रहे, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो बंदर निकल जाएगा। तो इसका ही चमत्कार है। देखिए, बहुत रोचक बात सामने आई है कि जब ये लोग रिहर्सल्स करते हैं तो इन्होंने बताया कि वानर यहाँ पर आते हैं, 2 वानर रहते हैं और पूरे मंचन के दौरान रहते हैं। जब ख़त्म होता है तो अपने आप चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें फिर कोई नहीं देखता है। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारी, एसीपी और हम लोग स्वयं उसको सारे प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे बैरिकेडिंग और फायर टेंडर और जो सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है, इनका सभी का इंटीग्रेटेड ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है ताकि कहीं कोई हादसा ना हो और ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सकुशल रूप से संपन्न हो। हर बार से कुछ अलग देखने को मिल रहा है इसका? सुरक्षा व्यवस्था में लगातार हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं और छेड़छाड़ की घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ हम लोग सादे में भी डिप्लॉयमेंट करते हैं और इसको बहुत ही माइन्यूटली वॉच किया जाता है हम लोगों द्वारा। कितने पुलिस बल की तैनाती है इसको? लगभग 150 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए। तो हर साल की तरह इस साल भी श्री रामलीला का मंचन काफ़ी भव्य तरीके से हो रहा है और इस बार की जो थीम है वो है नस्लवाद को ख़त्म करना, जातिवाद को ख़त्म करना और अपने जो स्वदेशी चीज़ें उन पर निर्भर करना। आप हर साल की तरह देखेंगे कि इस साल भी जो रावण की जो हाइट है वो 65 फुट कर दी गई है, जो पहले काफ़ी लंबी होया करती थी क्योंकि घनी बस्ती आबादी यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी भव्य तरीके से की जा रही है। हमने आपको यहाँ की तैयारियों के बारे में दिखाया, कलाकारों से बात की और सारी जो हो रही है पूरी तरीके से सब अपने अंतिम स्वरूप में है। कल रावण का पुतला दहन है
और जो कि काफ़ी लोगों की आने की इसमें आशंका है, काफ़ी भव्य तरीके से हो रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।